हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। टोटल आबादी का 23.33% तबका जो है वो स्टूडेंट्स हैं। कुछ प्राइमरी, कुछ कॉलेज लेवल में, कुछ यूनिवर्सिटी लेवल तक। उसमें से तो 14% तबका है ना, 14% वो यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंचते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि वो 14% जो हिस्सा है वो कोई आम स्टूडेंट्स नहीं है। देन ये तबका भी यूनिवर्सिटी आकर दो धड़ों में डिवाइड हो जाता है। कुछ लोग वो होते हैं जो एंटी कोकरल एक्टिविटीज होते हैं, कुछ वो होते हैं जो उनकी फेवर में होते हैं। लाइक कुछ लोग जो हैं जो हर यूनिवर्सिटी में, हर इदारे में सोसाइटीज़ होती हैं, यूनियंस होती हैं, स्पोर्ट्स होता है, ड्रामा, एक्टिंग, गाना, मीडिया एंड ऑल दिस स्टफ। उनको ज्वाइन करते हैं और उसमें अपना जो है फ्यूचर देखते हैं, उसमें अपना सोर्स ऑफ इनकम तलाश करते हैं। जब कुछ तबके ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने जीबी पर फोकस करते हैं और वो इन कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ को वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं और वो इधर जाना पसंद नहीं करते। सो आज हमारे जो इस पैनल का डिस्कशन का हिस्सा है वो हमारे जिस इदारे से मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ वहाँ के कुछ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स हैं। कुछ तो मेरे कोलीग्स हैं और कुछ मेरे सीनियर और कुछ मोस्ट सीनियर हैं। सो हियर वी गो। हम मिलते हैं सबसे पहले अपने पहले मेहमान से, पहले अपने गेस्ट स्पीकर से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबू बकर है एंड आई वाज द फाउंडर ऑफ मनसूमा मीडिया क्लब, नाउ नोन एज नक्श मीडिया. Apart from that, I was also the vice president of Character Building Society. I was the general secretary of Plant for Life Society and I was the volunteer for Blood Donation Society as well. उसके अलावा मेरा एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी में भी काफ़ी हाथ रहा है और आई हैव जॉइंड सो मेनी सोसाइटीज़ इन माई टेन्योर. I think joining the societies help students to understand the diverse environment of the university. लोग बड़ी डिफरेंट जगहों से आए हुए होते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने, तो जिस तरीके से आपका कम्युनिकेशन गैप होता है वो सोसाइटीज़ में जाके सोसाइटीज़ में एक दूसरे के साथ काम करके दैट हेल्प्स बूस्ट द कम्युनिकेशन. आप कह लें कि जो गैप है उसको ख़त्म करने में बड़ी मदद होती है उससे. और इसके अलावा मेरे ख्याल में जो एक्स्ट्रा करिकुलर्स काम करने से आपके पास जो स्किल्स डेवलप होते हैं दैट आर वेरी नेसेसरी व्हेन यू सीक द जॉब और स्कॉलरशिप. और ये एक बड़ा गलत मोटिव चाहता है कि जी अगर आपने सोसाइटीज़ ज्वाइन कर ली हैं तो यू कैन नॉट स्टडी और यू वुड हैव द लोअर CGPA, हैंस यू वुड नॉट गेट द जॉब. आई कंप्लीटेड माई डिग्री विद द CGPA of 3.92 and I was also simultaneously working with 6 or 7 societies. So मेरे ख्याल में एक सिर्फ ये ब्लेम गेम है. आप ज़रूर सोसाइटीज़ ज्वाइन करें और काम करें और काफ़ी कुछ सीखें एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. हर किसी के कोई गोल्स और मिशंस होते हैं कि उसने ज़िंदगी में क्या अचीव करना है और उसके लिए क्या प्रायोरिटीज़ हैं. तो मेरे लिए प्रायोरिटीज़ यही रही हैं कि मैं जो अपना एकेडमिक करियर है उसको स्ट्रॉन्ग करूं, जो नॉलेज है वो गेन कर सकूं, जिस वजह से मैं अपनी कोई भी क्लास मिस नहीं करना चाहता था. मेरी कोशिश थी कि मैं अपना डिग्री प्रोग्राम या इवन के एकेडमिक प्रोग्राम जितना भी रहा है उसमें मैक्सिमम क्लासेस ले सकूं. अगर मैंने ऑब्ज़र्व किया अगर मैं किसी सोसाइटी का या किसी क्लब का पार्ट बनता तो मुझे उनके साथ भी लॉयल रहना पड़ता, उनको भी टाइम देना पड़ता. अगर उनको टाइम देता तो मुझे कहीं ना कहीं अपनी क्लासेस स्किप करनी पड़ती, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरे जो मेन प्रायोरिटी थी वो मिस हो जाती. इस वजह से मैं एक्टिवली किसी सोसाइटी का पार्ट नहीं रह सका ड्यूरिंग द डिग्री प्रोग्राम. Hey everyone, this is Ahmed Raza from Bahawalpur, the graduate of MNS University of Agriculture, Multan. Societies play a very crucial role in shaping up students actually. I myself was the president of Music Society and I participated in various national and international conferences throughout my academia. हम सब university में आते हैं to get a degree, so to get a job eventually, but what exactly skills are required in the market, वो उसके लिए उन skills के लिए एक exposure का होना बहुत ज़रूरी है I think. और वो exposure जब तक आप diverse किस्म के लोगों से interact ना करें
और कम्युनिकेट ना करें वो नहीं आ सकता। और आपकी इन कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हांस करने के लिए, आपको वो डाइवर्स इंटरेक्शन के लिए सोसाइटीज़ उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एंड आई एंडेड अप माई डिग्री विद 3.3 CGPA, बट नाउ आई एम वर्किंग इन ए मल्टीनेशनल इन Islamabad and I have been growing very rapidly. This is something which depends on you, that how you actually want to groom yourself. So if you are joining a society, do you want to join it for a fun purpose or for a learning purpose? So whenever there's an argument of whether societies are good or bad, so the argument should not be whether societies are good or bad. The argument should be whether we are joining it for a right cause or just for the fun. Thank you. सबसे उसकी मेन रीज़न ये है, वो मेरा इंट्रोवर्ट होना है। आपने शायद ये नोट किया होगा कि मैं इतना ज़्यादा अकेला ही रहना पसंद करता हूँ कि अमूमन मैं यानी कि सारे घर चले जाते हैं, मैं फिर भी हॉस्टल में रह रहा होता हूँ अकेले। तो उसकी रीज़न ये है कि मुझे ज़्यादातर लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं। तो एक रीज़न ये है कि सोसाइटी ज्वाइन ना करने की, क्योंकि जाहिर बात है जब बंदा सोसाइटी ज्वाइन करता है कोई भी, तो वहाँ पर बिल्कुल एक नई पूरी होती है, स्टूडेंट्स होते हैं बिल्कुल, और उनके साथ इंटरेक्शन करना, फिर उनके साथ उठना बैठना, तो फिर ये थोड़ा सा एक इंट्रोवर्ट बंदे के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात सोसाइटी वगैरह ज्वाइन ना करने की वो ये है कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता था लिटरली। उसकी रीज़न ये है कि आपके सामने मैं फ्रीलांसर का काम कर रहा होता था, तो मोस्टली यही होता था कि चलो जो फ्री टाइम है उसमें मैं ख़ुद अपने कोई वैसे यूट्यूब स्क्रॉल कर लिया, फेसबुक स्क्रॉल कर ली, नहीं तो फिर अपना कोई मज़ीद नई स्किल सीख ली। तो इस वजह से एक दूसरी वजह इसकी टाइम की ना होना भी हो सकती है। तो ये दो रीज़न थी कि मैंने ये सोचा है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में आया ना, मैंने कहा मैंने पढ़ना ही है, मैंने एक तो कोई ना कोई मेडल लेना है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ लेना है, ठीक है, और दूसरा पीछे मेरे बहुत कम नंबर आ गए तो उसको अभी इधर कंपनसेट करना है। तो ये चंद रीज़न्स हैं जिनकी वजह पे मेरा ज़्यादा फोकस जो है स्टडी पर था और मैंने सोसाइटीज़ वगैरह ज्वाइन नहीं की। हे, दिस इज़ फुरकान। तो आज मैं अपनी स्टोरी आपको बताऊंगा। जब मैं इस यूनिवर्सिटी में आया तो मेरे जो फ्रेंड सर्कल था वो पहले ऑलरेडी सोसाइटीज़ का पार्ट थे, तो मैंने उनको देखते हुए मैंने भी सोसाइटी ज्वाइन कर ली। हुआ ये कि सोसाइटीज़ की मीटिंग्स, सोसाइटीज़ के इवेंट्स, सोसाइटीज़ के टूर्स, इन सब में सारा टाइम और सारा फोकस हमारा चला जाता था। वो क्लासेस, वो असाइनमेंट्स, वो प्रेजेंटेशंस, वो जो स्टडी वाली एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब मिस हो रही थी मेरे से। तो ऐसे ऐसे देखते देखते 5 सेमेस्टर गुजर गए। जब मैं 6ठे सेमेस्टर में पहुंचा तो जब मैं देखा कि जनाब मेरे जो बाकी स्टूडेंट्स थे साथ वाले, उनकी CGPAs और वो मेरे से काफ़ी चीज़ों में बेहतर थे, मैं वहीं खड़ा था। तो मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, मैंने अपने स्किल्स पे काम करना शुरू किया। तो मैं एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन गया। मैंने ई-कॉमर्स पे काम किया, मैंने फ्रीलांसिंग पे काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन सब चीज़ों से निकल के अपने ऊपर फोकस मैंने करना शुरू किया। तो मेरा मानना ये है कि आपको अगर सोसाइटी ज्वाइन करनी है तो कीजिए, लेकिन उधर से सिर्फ कॉन्फिडेंस ले और स्विच कर जाए अपने। तो ये तो राय थी उन तमाम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और स्टूडेंट्स की। आपकी क्या राय है आपने हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल के लिए इजाज़त दीजिए।